पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिका। शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। और गाइज, अगर आपने इस वीडियो पर मेरी क्लिक किया है तो आई नो आप कहीं ना कहीं बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा समय निकल चुका है और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कंसीव कर लें और जल्दी से जल्दी आपको बेबी हो। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइज, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे सवालों को कहीं ना कहीं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डॉक्टर्स आपसे पूछते हैं वही इंक्लूड करे हैं। तो शुरू करते हैं। 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10-10 साल भी हो चुके हैं और कंसीव नहीं हुआ है। मन बहुत उदास रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता है और डॉक्टर्स के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। उनके सवालों के जवाब नहीं हैं, रिश्तेदारों के मिलने का मन नहीं करता है, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो लोग सवाल पूछेंगे। और किसी के घर बच्चा पैदा होता है या ऑफिस में कभी ऐसी न्यूज़ मिलती है तो ऑफ़ कोर्स बहुत ज़्यादा मन दुखी हो जाता है कि हमारे घर में कब बच्चा पैदा होगा, हम कब बच्चे को खिला पाएंगे। और उस बातों से पूरी पूरी रात मन उदास रहता है, स्ट्रेस आता है। बस यही एक ख़्याल मन में रहता है कि कब कब भगवान हमारी सुनेगा और हमारे घर में भी बच्चे का जन्म होगा। लोगों के सवालों के जवाब कब उनका मुँह बंद होगा। हाँ, तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर बेसिकली यही है कि आपको ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले प्रॉब्लम का पता होना बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर्स तो देखिए अपने हिसाब से चल रहे हैं। डॉक्टर को आप जो सिम्टम्स बताएंगे, जो आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, वो इसी हिसाब से चलता है। एक्चुअल प्रॉब्लम आप उस लेवल की बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं, तो डॉक्टर भी उस चीज़ को उतना लेवल तक नहीं पकड़ पाते हैं। मेरे केस में यही हुआ, 3 साल तो मुझे अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम को पकड़ने में ही लग गए। तो ट्रीटमेंट कहीं और चलना था या किसी और चीज़ का चलना था, वो चला किसी और चीज़ का। तो टाइम वेस्ट कहीं ना कहीं हुआ, डिले हुई चीज़ें। तो आपका ब्लड काउंट क्या है, मीन्स आपका टोटल सीबीसी आपका होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, आपके प्रॉपर ब्लड टेस्ट होने चाहिए। एंड और कहीं ना कहीं फीमेल के अंदर जब ये सारे चेकअप चल रहे हैं तो एट द सेम टाइम मेल के भी सारे टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम मेल्स के अंदर भी होती है अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। बट हम क्या होता है कि ट्रीटमेंट फीमेल्स का ही चलता रहता है, पीसीओडी है इसलिए कंसीव नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ट्रीटमेंट आपको जो ट्रीटमेंट लेना है वो दोनों के टेस्ट के बेसिस पे ही लेना है। अगर आपके सारे टेस्ट अच्छे आते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ट्रीटमेंट आपका जो आपका पीसीओडी या पीसीओएस है उसका ट्रीटमेंट आप करिए एंड कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोर्स डाइट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग, क्योंकि डाइट से क्या होता है कि हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है। ब्लड प्यूरिफिकेशन के बाद जो सेकेंड चीज़ हमारी बॉडी में होती है, अच्छा डाइट खाने के बाद सेल्स का जनरेशन होना, न्यू सेल्स जनरेट होते हैं। और प्रेगनेंसी इज ऑल अबाउट सेल जनरेशन प्रोसेस। बिकॉज क्या होता है कि एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं, 2 सेल से 3 सेल, 3 सेल से 4 सेल, इसी तरीके का प्रोसेस होता है जो कि एक बेबी जनरेट करता है। तो आप सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट है डाइट को इम्प्रूव करना। और जो भी हमारी पीसीओडी, पीसीओएस या हार्मोनल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, ये कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं। तो डाइट को इम्प्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी पे इसका इफेक्ट दिखेगा। तो ऑफकोर्स हमेशा डॉक्टर्स भी इस बात को बोलते हैं, सारे यूट्यूबर्स एंड जो भी फिटनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या न्यूट्रिशन, आप उनसे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपना डाइट इम्प्रूव करने के लिए ज़रूर कहेंगे। और एक मेजर फैक्टर है, ये मेजर रोल प्ले करता है। आई ऑलवेज टॉक अबाउट एक्सरसाइज एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, एंड इसी जगह पर डॉक्टर्स भी हमेशा आपको ये सवाल करेंगे कि आपका वेट कितना है या आप अपने वेट को मेंटेन करिए। क्यों कहते हैं वो, इसका जवाब यही है कि हेल्दी वेट, जो हमारा बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स, कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो बिफोर प्रेगनेंसी, बिफोर कंसेप्शन भी वेट बहुत मैटर करता है। आपका वेट एक हेल्दी वेट होना चाहिए कंसीव करने से पहले भी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और आफ्टर। तो ऑफ कोर्स आपको ये चीज़ देखनी होगी कि आप अपने वेट को किस तरह मेंटेन करते हैं। और क्यों होता है ऐसा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब ओवर वेट होते हैं ना तो हमारी बॉडी एक्टिव फील नहीं करती है, एक्टिव नहीं होती है, फ्रेश फील नहीं करती है, कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड हम लोग फील करते हैं और एक्साइटमेंट नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें वेट से जुड़ी रहती हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि एक्सरसाइज से आप विदाउट मेडिसिन अपने काफ़ी फिजिकल सिम्टम्स को ट्रीट कर सकते हैं। इन मेजरली इन द केस ऑफ पीसीओडी, पीसीओएस या हार्मोनल प्रॉब्लम्स में एक्सरसाइज
क्या होता है कि आपके जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं लाइक एक्ने है या ब्लोटिंग है, वो काफ़ी हद तक सिस्ट को ब्रेक डाउन करने में एक्सरसाइज का मेजर रोल होता है। तो आप बिना मेडिसिन के भी तो आप कितनी सारी चीज़ों को ट्रीट कर रहे हैं, और सप्लीमेंट का अगर आप इसमें इंक्लूड कर लेते हैं लाइक फॉलिक एसिड एंड अदर सप्लीमेंट जो भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, तो वो आपको हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं बिना मेडिसिन के काफ़ी चीज़ को ठीक करने में। ऑफ कोर्स कंसीव नहीं हो रहा है या बहुत टाइम हो गया है, तो उस केस में आप एडवांस ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, बट कहीं ना कहीं ये जो एक्सरसाइज एंड डाइट वगैरह वाली चीज़ें हैं, ये डॉक्टर्स भी कोशिश करते हैं कि विदाउट मेडिसिन आपको ट्रीटमेंट देने की, तो ये एक मेजर रोल प्ले करता है। कोर्स स्ट्रेस हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो अपने कॉर्टिसोल लेवल को रिड्यूस करने के लिए, बॉडी में अच्छे हार्मोन्स को जनरेट करने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए ऑफ कोर्स आपको स्ट्रेस से बहुत 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 दूर रहना है। मैं तो ये कहती हूँ कि इस चीज़ के लिए नहीं, आपको अपनी लाइफ से स्ट्रेस को हटा देना चाहिए। हर तरीके की प्रॉब्लम स्ट्रेस क्रिएट करता है, और ये तो एक मेजर प्रॉब्लम आज की डेट में चल रही है, तो आपको इस पे तो सबसे ज़्यादा काम करना है। डॉक्टर्स भी आपसे ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि आपका स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं या कैसे नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो उसको करना सीखिए। करने के लिए नए काफ़ी सारे हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे भी, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। मेरी आपने अगर लेटेस्ट वीडियो देखी हो तो स्ट्रेस के ऊपर मैंने एक बहुत लेटेस्ट वीडियो अपलोड करी थी, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी। तो स्ट्रेस ऑफ कोर्स मेजर रोल प्ले करता है आपको डिमोटिवेशन में, और आपके बैड हार्मोन्स के लिए भी स्ट्रेस ही जिम्मेदार होता है। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, तो आप अपने स्ट्रेस को ख़त्म कर पाएंगे। हीमोग्लोबिन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, ये तीनों चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आपका इन सारी चीज़ों का लेवल क्या है या कितना है, ये आपको पहले से ही पता करना होगा। इन केस अगर कम है तो डॉक्टर आपको पहले से ही प्रीनेटल विटामिन सजेस्ट करेंगे, तो आपको ये शुरू करने ही होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, तो आपको इनका पता लगाना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि डाइट जो हम ले रहे होते हैं उससे हमारी जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को कंप्लीट करना हमारे लिए ही इम्पॉर्टेंट है, और हमारे को ही वो हेल्प करेगा, तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम एक्सरसाइज, जो मैंने आपको अभी पिछले पॉइंट में भी बताया, एक्सरसाइज क्या करती है, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है। तो ब्लड सर्कुलेशन जब इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि बॉडी में एक्टिवनेस आती है, और अच्छा प्यूरिफिकेशन होता है, तो बॉडी के ऑर्गन्स अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये सब चीज़ें हमें हेल्प करती हैं, जो प्रीनेटल विटामिन हम लेते हैं या डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते हैं। तो एक और मेजर चीज़ है जो आपको अपनी डाइट के इस जर्नी में आपको शुरू करनी चाहिए, और डॉक्टर्स भी आपसे कहेंगे कि आपको अपनी स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंज्यूम करने की आदत को क्विट करना होगा। स्पेसिफिकली जब आप कंसेप्शन जर्नी पर हैं, तब तो आपको ये चीज़ कंप्लीटली स्टॉप करनी होगी, और अच्छे अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू वाला खाना, न्यूट्रिशन वैल्यू वाली सप्लीमेंट्स आपको ऐड करने होंगे। तो गाइज देखा आपने, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये डॉक्टर अक्सर उन कपल से पूछते हैं जो कंसेप्शन जर्नी पर हैं या किसी ट्रीटमेंट के अंडर हैं। तो मेरे जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं मैं हमेशा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही आपको बताती हूँ, तो हो सकता है वो आपको भी हेल्प करें, क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया था, इसीलिए मैं इस तरीके की वीडियोज़ को अपलोड करती हूँ। तो अगर आपको किसी भी तरीके से मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ एक लाइक करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अगर आप किसी भी तरीके कोई क्वेश्चन या किसी तरीके की टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं, तो मैं ज़रूर अपलोड करूंगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए और खुशियों को बांटते रहिए।